बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। तो अब तू ये करने की सोच रहा है? करूंगा बापू, पर तेरे को ना बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। मैंने खेतन में जाना, कुछ खाने को देते। आप ना आज खेतों में ना ही जाओ जी, पूरे गांव में ममता पे थू थू हो रही है। अरे आज ही तो मरने असल मौका मिला है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि छोरे का नामकरण करा ले आज। सुनिए, खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर खाने पे गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? बात नहीं करनी तो मत कीजिए, पर कम से कम खाना तो खा लीजिए। वैसे एक बात बतानी थी आपको, आपके पोते का नामकरण होने वाला है। आप बाहर नहीं आएंगे? करण से कही थी मैंने कि मेरे कमरे में कोई ना आए। मेरी बात को कोई समझता नहीं। वो वाह, आओ बेटा आओ, बड़े बखत सही बखत पे आए हो। आजा बेटा, आजा आजा। जीतती रहे बेटा, जीतती रहे। न्यू कर, हाथ मुंह धो के जल्दी से तैयार होके आजा। जी दादी। अरे दादी, ये सब क्यों हो रहा है? करण चुप, सही काम में, शुभ काम में बीच में बोलना नहीं करती है। जा चुपचाप तैयार होकर आजा, जल्दी आ। अरे करण बेटा, बहू और बच्चे ने भी ले आई है अपनी घर। हाँ पंडित जी, पतरा देख लिया? माँ जी, थोड़ा समय और लगे। अच्छा देख लो। घर में इतनी बड़ी बात होगी और तुम लोगों को नामकरण की पड़ी हुई। अरे कोई और समय भी तो निकाल सकते थे नामकरण के लिए। पर
वो तो दादी माँ ने कहा था। अरे दादी का तो दिमाग खराब हो गया है। तेरा भी पीछे पीछे दिमाग खराब हो गया कि तू तो मना कर सकती थी। ठीक है, मैं अभी मना करके आती हूँ। तू रहने दे, अब क्यों कलेश करने में लगी है घर में। तने पता है ना बाहर दादी नामकरण की तैयारी कर रही है, तू जाके मना करेगी, सुनना मुन्ने पड़ेगा। रहने दे, आगे से ध्यान रखियो, हर चीज का एक समय होता है, कोई भी काम कभी भी नहीं होता। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पर अभी आप बाहर चले जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। चल। जी न्यू बताओ कि मेरे पड़पोते की कुंडली में क्या लिख रखा है? माँ जी, कुंडली के हिसाब से इस बच्चे पर बहुत भारी संकट लिखा हुआ है। पंडित दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बोले जा रहा है? असली की पंडितगिरी कर रहा है कि नकली की? हमारी विद्या पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आज तक हमने जो भी बताया है वो सच हुआ है। इस बच्चे पर बहुत बड़ा संकट है। पंडित जी, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? भारी संकट है बेटा बच्चे पर। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। चलो पंडित जी, अपना झोला झपाटा उठाओ, निकलो यहाँ से। चलो। करण, पंडित जी से माफी मांग। अरे माँ, दिमाग खराब हो गया है पंडित जी का। लोगों को डरा के पैसा कमाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। बेटा, तुम्हारी बात सही है। कुछ पंडित झूठ बोल करके ठगते हैं, पैसा कमाते हैं। अरे मैं तो तुम्हारा पुश्तैनी पुरोहित हूँ, मैं क्यों झूठ बोलने लगा भला? अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। पंडित जी, पंडित जी, बालक की तरफ से मैं माफी मांगू हूँ आपसे।
और करण, तू चुप बैठेगा, चुपचाप बैठ जाए, एक शब्द भी नहीं कहेगा तू। पंडित जी, बिना कुंडली देखे मत जाइए। अरे ओ प्रेरणा, करण, खंबे सा खड़ा मत रहे, चुपचाप बैठ जा। करण, चुप रहे और चुपचाप बैठ जा। एक शब्द नहीं बोलेगा तू, तुझे मेरी कसम। बैठ। पंडित जी प्लीज। अवश्य। पंडित जी, इस संकट से बचने का कोई तो उपाय होगा। राम राम जी। राम राम बेटा। पहचाना? नहीं, पर कौन? जी आपने पहचाना नहीं माने? थारे माथे पे लिखा है भाई, तू कौन है? भाई साहब राम राम। कौन हो? जी आपने मुझे नहीं पहचाना? ना। क्या बात है, मगर मैं तो आपको पहचानता हूँ। अच्छा, लेकिन तू है कौन? मैं रणधीर, आपके जो ससुर है ना वीर प्रताप जी, उनके छोटे भाई का इकलौता बेटा। सगा? ओ, राम प्रताप का बेटा? बिल्कुल सही कहा था वो आपने। हो, तू तो रिश्तेदार है। बैठ फिर भाई, बैठ बैठ बैठ। मारी, ए रिमा, 2 गिलास लस्सी के लेके आना। बापू, तू लस्सी पिएगा? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पी लेता हूँ। एक काम कर बेटा, तुम दोनों बैठ के यहीं पर बात करो, मैं जाके लस्सी भिजवाता हूँ। ठीक है, भिजवाता हूँ। हम भिजवा। तो रिश्तेदार सुना दे कैसे आने होंगे हैं? भाई साहब बस ऐसे ही घूमते घुमाते, असल बात क्या है असल में, हमारे पिताजी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही भले इंसान हो। वो तो हैं। और आपके जो ससुर जी हैं वीर प्रताप सिंह, वो कुछ ज्यादा ही शातिर इंसान है। तो मन ने लगा कि शायद आपको किसी ना किसी तरीके से, समझ रहे हो ना, हमारी जरूरत पड़ेगी। सही कहा तेरे पिता ने, बड़ी आदमी तो हम हैं और थारी जरूरत भी पड़ सके। एक बात बताऊं, थारे पिता का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हमारी तो इज्जत चली गई थी, थारे पिता ने बचाई। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अब आखिर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? भला इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? पंडित जी, कृष्णा नाम कैसा रहेगा? माँ जी, आपकी बहू सही कह रही है। कुंडली के हिसाब से भी कृष्णा नाम सही है। यो छोरा है पंडित, छोरी ना है जो छोरी वाला नाम बचाओगे। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से।
जी मेरे पड़पोते का एक बढ़िया सा नाम बताओ। कृष्णा। पंडित जी, कृष्णा नाम कैसा रहेगा? माँ जी, आपकी बहू सही कह रही है। कुंडली के हिसाब से भी कृष्णा नाम सही है। अरे क्या बोल रहा पंडित? और तुम लोगों को क्या हो गया? कृष्णा नाम बता रहे हो। क्यों छोरा है पंडित? छोरी ना है जो छोरी वाला नाम बताओगे। करण, चुप रहे। पंडित जी, करण ठीक कह रहा है। कृष्णा नाम तो छोरे का अलग है। दादी जी, कृष्णा नाम अच्छा है। आप भी तो कृष्ण भगवान को बहुत मानती है ना। अब भगवान के नाम पर अगर नाम निकला है, कृष्णा नाम ठीक है। पर बहू, नाम तो छोरी का अलग है। माँ जी, कृष्णा छोरे का नाम भी हो वैसे। हाँ माँ जी, आपकी बहू सही कह रही है। कुंडली के हिसाब से भी कृष्णा नाम सही है। पंडित जी, जे कृष्णा नाम रखे थे बच्चे का संकट कम होता हो तो रखो कृष्णा नाम। अरे तू कित चल रहा बेटा, बैठ जा, तेरा काम है कि हवाई जहाज बना रहे सारियाना। काम है मैंने तेरे ते, बैठ। ले ये कड़ू ले, छोरे के हाथ में गाल। अरे दादी खुद ही पहना देना। करण, घर के मर्द पहनावे हैं इसे, तू पहना। चल पहना से। दादी, आपको तो बड़ा पता था कि पहले से ही छोरा होगा, पहले से ही कड़े बना के रखे हैं। बेटी, बना तो मैंने चूड़ी भी रखी थी। न्यू सोची छोरी होगी तो उसकी भी तैयारी, और छोरा हो गया तो उसकी भी तैयारी है। अरे बता, इसका क्या वजह है? बात बात में बाजले है यो। मेरा कृष्णा। जो तन्ने भगवान ने छोरी दे दी तो रणधीर और थारे ससुर के तमाशा करेंगे, कभी सोचा से? ये सासू माँ ना आज तो चौके छक्के मार गई, पर मैंने भी उन्हें आउट नहीं किया ना तो मेरा नाम विनीता नासी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। के बताऊं थन्ने, सारा दिन सासू माँ की चिक 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 चिक, कभी चाय बनाओ कभी खाना बनाओ। मेरी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तू बता कविता का क्या हाल है? जब देखो फोन में बातें। सासू माँ, मैं तो अपने घर पर ही बात कर रही थी।
इतनी देर तक? इतनी देर कहाँ सासू माँ? सासू माँ, आप बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही हो। सब ठीक से ना? क्या खाक ठीक रहेगा? उस ममता ने तो मारा भी गांव में निकलना बंद करा दिया है। जिसे देखो वही उसकी बातें कर रहा है, उसका ही जिक्र हो रहा है। ऊपर से पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी छोरे के नामकरण की। गांव में तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने तो। सासू माँ, अब आपको यकीन आया मेरी बातों का? आपको तो लगता था मैं यूं ही बकवास करती। ठीक से ज्यादा उड़ मत, जमीन पे ही रह। अच्छा तुम माँ, ये तो बताओ, वो लोग छोरी के बारे में क्या जिक्र कर रहे थे? के जिक्र करेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहे थे। सासू माँ, मन ने भी तो पता चले कि लोग क्या डफली, क्या राग बजा रहे थे। राग बजा रहे थे? राग क्या बजाएंगे? सभी लोग ये कह रहे थे, कहाँ वीर प्रताप के घर भगवान ने छोरा दे दिया। अगर छोरी देता तो रहा साहब पानी भी उतर जाता उसका। मतलब अकड़ निकल जाती। वैसे सासू माँ, लोग सही कह रहे थे। ताऊ ससुर जी को ना लड़कियां बड़ी प्यारी थी। वो तो अपनी के साथ साथ उस नौकर की बेटी को भी पालने लगे थे। ससुर जी पूरे गांव में ना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ की मुहिम चलाने लगे थे। देखिए ना, जिन लड़कियों की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, वही लड़कियां ना उनकी सारी खुशी छीन कर चली गई। सासू माँ, मन्ने तो तब मजा आता जब ससुर जी के घर में ना लड़की पैदा हो, तब देखते कि वो क्या कर। लड़की पैदा होती, भगवान ने उनके घर तो छोरा दिया, छोरी नहीं दी। जो तन ने भगवान ने छोरी दे दी तो रणधीर और थारे ससुर के तमाशा करेंगे, कभी सोचा से? ये सासू माँ ना आज तो चौके छक्के मार गई, पर मैंने भी उन्हें आउट नहीं किया ना, तो मेरा नाम विनीता नास है। एक पल के लिए मानो कि आपका बेटा नहीं बेटी है। अगर सच में यो हमारा बेटा ना होता, बेटी होती ना, तो बना वोट देता इसका मैं। निर्मला बेटी, यूं बता, तेरे ससुराल वाले कैसे लोग हैं? वो जितना सोचा नहीं था ना, उससे भी ज्यादा अच्छे। तुम लोगों को ममता के बारे में जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। पिताजी ने तो साफ साफ कह दिया ना कि ममता हमारे लिए मर चुकी है। मरा समझ के पीछा नहीं छूटेगा, मार के पीछा छूटेगा।